Dear students, today we will start with our second lecture of this lesson. We are on second paragraph. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. एक जो कॉमन काज है, कॉमन काज एक ऐसी वजह है नाकाम होने की, वो क्या है कि मिस्टेकन एम्बिशन, गलती से डिसाइड करना, ख्वाहिश करना फॉर द बॉय, बच्चे के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की जानिब से। मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन मीन मुनफरिद होकर, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन mapped out by his parents that runs counter to all of his interests and abilities. राइटर कहते हैं कि अक्सर मैंने इस चीज़ को पाया है कि एक स्टूडेंट वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता अपने काम में इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो कोई ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा, वो ज़्यादा मुनफरिद होकर, ज़्यादा डिस्टिंग्विश होकर कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, वो एक सिम्प फॉलो कर रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स की जानिब से बनाई गई होती है। मैप मीन नक्शा, एक नक्शा पेरेंट्स ने तैयार कर दिया है, बेटा आपने ऐसे करना है, आपने ये पढ़ना है, ये आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वो बच्चा अब अपने पेरेंट्स के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक चले जा रहा है, वो अपने आप को थिंक नहीं कर रहा, वो सोचता नहीं, वो अपने आप को इस प्रोसेस में नहीं डाल रहा कि अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर सके। ऑल्दो दिस इज द स्टेज ही शुड मैप आउट हिज ऑन डायरेक्शन, बट इन होता क्या है कि पेरेंट्स ने उसे डायरेक्शन दी होती है, जो क्या है दैट रन्स काउंटर, उसके मुखालिफ जानती है, टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट, जितना भी उसका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, एंड एबिलिटीज, और उसमें काबिलियत है, जो भी उसमें सलाहियतें हैं, जो उसकी दिलचस्पी है, उसके अगेंस्ट एक डायरेक्शन जा रही होती है जिसको वो फॉलो करता होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुनफरिद होकर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended means desire, their son to be a physician or a dentist or an engineer. तो राइटर कहता है मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के वालिदैन अपने एनिमी बना लिए, अपने मुखालिफ बना लिए, इस वजह से कि जब मैंने उनको बताया कि गुड लॉर्ड अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी नहीं है, ये इंटेंडेड नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं है कि उनका बेटा कोई डॉक्टर बन जाए, कोई डेंटिस्ट बन जाए या कोई इंजीनियर बन जाए। जब ये राइटर कहता है ये बात मैं बच्चों के वालिदैन को बताता हूँ तो उनके वालिदैन अक्सर मेरे दुश्मन बन जाते थे। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी, हो सकता है बच्चे में एबिलिटी हो, इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से कुछ भी बन सके, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ ही डज नॉट वांट टू बी, लेकिन बात मुख्तसर ये कि बच्चा ये बनने की ख्वाहिश नहीं करता। ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो एक थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, एज इट इज एज यू कैन से अ सिनेमा, ठीक है, थिएटर, अ स्टेज शो, उसका वो एक मैनेजर बनना चाहता है, और अ बिजनेसमैन या एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, और अ बुक इलस्ट्रेटर या बुक्स को इलस्ट्रेटर करना, या उनकी तफसील बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, क्रिटिकली लिखने वाला बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल, ये बच्चे की समझ में नहीं आता, अनरीजनेबल उसे समझ नहीं सकता, फॉर दी बाय स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, टू टर्न हिज बैक on a fine opening in the dental profession in favor of business। उसकी बच्चे की समझ में ये नहीं बात आ रही कि ये क्या है कि अगर वो बिजनेस के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर ले बजाय डेंटल में, ठीक है, इस वजह से बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं रहता।
बट रीज़न कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन रीज़न इन सब मैटर्स को, इन सारे मामला को नहीं कंट्रोल कर पाती, मतलब समझ से सारे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे होते। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन, एक पर्सन के साथ आप आर्ग्यू करते हैं, दैट ही ought टू लाइक ऑनियंस, वो जिसे चाहिए जो लाइक ऑनियंस, जो वो उसे ऑनियन को पसंद करे, ऑनियन मीन प्याज को पसंद उसे करना चाहिए। व्हेन ही डिटेस्ट देम, जबकि वो उसे नफरत करता है। ये ऐसे है कि आप एक आदमी के साथ आर्ग्यू करें, ठीक है, उससे साथ दलीलें दें कि तुम्हें प्याज को पसंद करना चाहिए, जबकि हकीकत में वो आदमी प्याज से डिटेस्ट करता है, प्याज से नफरत करता है, ठीक है। अब ऐसे आदमी को आप कहो यार तुम प्याज खाओ, जो जिस आदमी को प्याज पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ऐसे आदमी को कहो कि तुम डेंटल का प्रोफेशन अडॉप्ट करो जिसे वो पसंद नहीं है। एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। जनरली होता क्या है, ज़्यादातर होता क्या है कि ऐसी कंट्रोवर्सीज जो होती हैं, ऐसी बहस मुबासे जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर कौन जीत जाता है? बच्चा जीत जाता है, दी बॉय स्टूडेंट जीत जाता है। और जीतता क्या है? एंड ही शुड, उसे जीतना भी चाहिए। आल्सो बी इट सेट द पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right, that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. होता ऐसे है कि अक्सर बच्चों के पेरेंट्स कुछ सालों के बाद, 1 साल 2 साल चंद सालों के बाद मेरे पास आ जाते हैं और फिर वो आकर बताते हैं कि उनका बच्चा ठीक था और वो खुद गलत थे, और वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उस टाइम आपने हमारे बच्चे के बेहतरी के लिए आपने इंटरेस्ट लिया, और ये आपका इस बात को शुक्रअंदाज करते हैं। If such a boy fails, अगर ऐसा स्टूडेंट फेल हो जाता है, it is because, इसकी वजह यह है कि he cannot bring himself to try to do the work, वो इसलिए कि वो अपने आप को काम की पोजीशन पे नहीं लाया। That is distasteful to him, जो उसके लिए क्या थी? distasteful थी, जो उसे पसंद नहीं थी। And that he feels is leading him in the wrong direction, वो फील करता था कि वो इसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो ये महसूस करता था कि इसको अगर फॉलो करे तो गलत सिमत में जा रहा है। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, सच केसेस आर कॉल्ड बिफोर द फेल्यूर इज कंप्लीट। अगर कॉलेज इंतज़ामिया, कॉलेज का स्टाफ एक्टिव हो तो वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है फेल्यूर से पहले, मतलब वो एक्टिव रोल प्ले करें और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कन्विंस करें, और इस तरह ये जो बच्चे फेल होते हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is। अब इस पैराग्राफ में वो एक और सिचुएशन बता रहा है, तीसरी किस्म बता रहा है स्टूडेंट की। वो बता रहा है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है, और जो स्कूल वर्क होता है, वो स्कूल की जो परफॉर्मेंस होती है उनकी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं, वो इस बात को नहीं सीख सके कि रियल एप्लीकेशन क्या है, किस अंदाज से काम करना होता है। इस पोजेज वो ख्याल करते हैं दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। वो ख्याल करते हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत करके स्कूल में से जैसे पास हुए थे बिल्कुल इसी तरह कॉलेज में से भी पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स ले लेंगे। आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली is the most pitiable object among all our failing students। I sometimes think, मैं बात ये सोचता हूँ कि the bright boy, जो स्टूडेंट ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, who has always depended his ability to get things quickly, जो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता रहा, इंसार करता रहा कि वो चीज़ें बहुत जल्दी से सीख लेता है, is the most pitiable,
सबसे काबिल तर्स ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट। जितने भी फेल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पीटीएबल राइटर कहता है ये है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि वो ही हैज़ एबिलिटी, उसमें एबिलिटी है, जस्ट टू ही डज नॉट नो व्हाट इज रियल एप्लीकेशन, फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ हिज कीननेस गोइंग टू वेस्ट। ये देखना बहुत ही एक अलमिया है, बहुत ही दुख देने वाली बात है कि जितनी भी उसकी कीननेस है, शौक है पढ़ाई का सब किस में जा रहा होता है, वेस्ट में जा रहा है, ज़ाया जा रहा है। एंड टू फील दैट द entire incomplete opportunity which the college has to offer is passed up। और ये देखना कि जितनी कॉलेज ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया, अपॉर्चुनिटी भी मेन के मौका जितना भी कॉलेज ने उसको दिया है पढ़ाई के लिए, वो सब का सब ज़ाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ अ ट्रू रिसेप्टिव माइंड, क्योंकि उसका जहन बहुत ही जल्दी से चीज़ों को पिक करता है, बहुत वो इंटेलिजेंट है, इस वजह से वो रोज़ाना का काम रोज़ाना नहीं करता और एट द एंड ही फेल्स। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट ईजी। इस किस्म की कोई चीज़ हो तो उसका इलाज करना भी आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड। इसके लिए ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर एटीट्यूड की तब्दीली की, रवैये की तब्दीली की, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और एक नई सेट ऑफ हैबिट्स को वो फॉर्म करे, तख्लीक करे, अपनी अच्छी आदत इख्तियार करे। नो वन कैन डू दिस, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, लड़के ने खुद ही ऐसा करना है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैटर। हम सब जो कुछ उसके साथ कर सकते हैं वो ये कि उसे बता दें क्या उसका मामला है, क्या उसकी गलती है। Yes, today we are here on question number 3. There are some boys who have done well at school but failed to make their mark at college. Who are they? ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस कॉलेज में शो नहीं कर सकते, वो कौन है? आंसर है देयर आर सम बॉयज हु आर इंटेलिजेंट बट डू नॉट वर्क हार्ड। कुछ बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और मेहनत नहीं करते। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड फेल इन कॉलेज, और कॉलेज में फेल हो जाते हैं। They should understand the importance of college work and change their attitude। हमें चाहिए कि वो अपनी कॉलेज वर्क को समझें और अपने एटीट्यूड में तब्दीली लाएं। There are many students of this category in our country। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। Okay, making too easy answer for you, we can do this that कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। मैं इस आंसर को आपके लिए शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ इसने पूछा है हु आर दे, वो कौन है, ठीक है। उनकी बेहतरी के बारे में बात नहीं की गई कि कैसे वो अपनी हैबिट को चेंज करें। यहाँ से आंसर का स्टार्ट लेंगे। देयर आर सम बॉयज़, कुछ बच्चे होते हैं, हु आर इंटेलिजेंट, जो ज़ाइन होते हैं, बट डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वो सख्त मेहनत नहीं करते। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इंटेलिजेंट होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस उनमें ज़्यादा हो जाता है। एंड फेल इन कॉलेज, और कॉलेज में फेल हो जाते हैं। फेल इन कॉलेज पर आप अपना आंसर क्लोज कर लें, ठीक है। इस तरह आपने अपने आंसर को शॉर्ट कर लिया और अपने लिए ईजी बना लिया। 2 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, ये 2 सेंटेंस काफ़ी हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए। ये 2 सेंटेंस आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन लेसन। फाइनेंशियल प्रेशर मतलब माली दबाव कैसे वजह बनता है बच्चे के नाकाम होने में। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या ऐसे केसेस आपके मुल्क में हैं? इसका आंसर देखिए, मेनी पेरेंट्स ऐसा जोड़ना है, कैन नॉट पे कॉलेज फी, कॉलेज फी पे नहीं कर सकते। द स्टूडेंट्स हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब टू अर्न फॉर इट, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ती है कॉलेज फी की अखराजात के लिए। दे आर ऑलवेज टायर्ड एंड कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू देयर स्टडीज़, वो हमेशा
थके हुए होते हैं। टायर्ड का मतलब है थके हुए होना। एंड कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम, और प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते टू देयर स्टडीज, अपनी स्टडीज़ को। थस फर्स्ट दे फेल, वो फेल हो जाते हैं। येस वी हैव सिमिलर केसेज इन अवर कंट्री, हाँ हमारे मुल्क में ऐसे केसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थोड़ा सा लेंथी है, इसको मैं आपके लिए शॉर्ट भी कर देता हूँ। देखिए मैनी पेरेंट्स, पेरेंट्स ऐसे साथ आएगा, ठीक है। मैनी पेरेंट्स कैन नॉट पे कॉलेज फ़ी नहीं अदा कर सकते। दी स्टूडेंट्स हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब टू अर्न फॉर इट, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती हैं अर्न करने के लिए। यहाँ से आपने मुख्तार करना है, दे आर ऑलवेज टायर्ड एंड कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू देयर स्टडीज सच दे फेल। यहाँ तक आपने शॉर्ट करना है और इस सब की जगह आपने लिख देना है दे फेल इन कॉलेज, ठीक है। दे फेल ये जैसे लिखा हुआ दे फेल इन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं येस वी हैव सिमिलर केसेस इन आवर कंट्री, जी हमारे मुल्क में ऐसे केसेस हैं। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं दे फेल इन कॉलेज फुल स्टॉप, और डब्ल्यू से कैपिटल करें डब्ल्यू, वी हैव, यस कॉमा की बीच में जरूरत नहीं, वी हैव सिमिलर केसेस इन आवर कंट्री, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैनी पेरेंट्स कैन नॉट पे कॉलेज फी, द स्टूडेंट्स हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब टू अर्न फॉर इट, दे फेल इन कॉलेज, वी हैव सिमिलर केसेस इन आवर कंट्री। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट हो गया, ये आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में भी और याद भी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखने हैं और याद करने हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।